बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही प्यारी 3D डिज़ाइन की क्रोशा तोरण पट्टी लाए हैं। पत्ती का ये डिज़ाइन है, दोनों साइड पे ये पत्तियां बनी हुई हैं, तो बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है। इसको बनाना भी बहुत ईजी है। अगर आप इसके साथ की झालर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के, इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, देख के आप अच्छी सी तोरण बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 प्लाई वूल है और 2.5 mm हमारा क्रोशिया हुक है। सबसे पहले आपको इस तरीके से स्लिप नॉट बनानी है, थोड़ा ढीला ही हम स्लिप नॉट को रखेंगे। इसके बाद 5 चेन आपको बनानी है। ओके, 5 चेन बनाने के बाद क्रोशिया के ऊपर बल लगाइए और जहाँ पे हमने स्लिप नॉट लगाई है ना स्टार्टिंग में, सेम उसी स्टिच में इनकम्प्लीट डबल क्रोशा हम बनाएंगे। इनकम्प्लीट का मतलब 2 तो आपने क्रोशा में लूप्स ओवर कर लेने हैं और एक क्रोशा में ही डबल क्रोशा का जो लूप्स है वो छोड़ देना है, इसको बाद में हम ओवर करेंगे। तो एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशा सेम स्टिच में बना लेना है, तो 2 हो जाएंगे। 2 इनकम्प्लीट हमने डबल क्रोशा बना ली हैं। हमारे पास अब क्रोशा में 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ ही हम निकाल लेंगे क्रोशा में। तो देखिए हमारे 5 चेन और 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बन चुकी हैं। इसके बाद 2 चेन लीजिए और जो हमने 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बनाए हैं ना, इसका जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा है इसमें हम क्रोशा डाल के इसको इस तरीके से उठाएंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशा है उसको आपने क्रोशा में इस तरीके से उठाना है और इसी साइड पे ही आपको वर्क जो है अपना बनाना है। और इसमें भी सेम इनकम्प्लीट डबल क्रोशा के 6 आपको लूप्स जो है बना लेनी है। ठीक है, 6 हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बनाएंगे। पांच हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बना ली हैं। अब हमारा ये लास्ट में छठा इनकम्प्लीट डबल क्रोशा है। ठीक है, 6 हमने बना ली हैं। अब इसको ओवर किस तरीके से करना है ध्यान से देखिए। पहले हमने एक फंदे से ही क्रोशा निकालना है इस तरीके से। अब 2-2 करके हम फंदे ओवर करेंगे। पहले फर्स्ट वाला हमने एक ही करना है, इसके बाद 2-2 करके हमने ओवर करते जाना है इस तरीके से। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि ये डिज़ाइन हम किस तरीके से बना रहे हैं। बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट के 2 फंदे हम क्रोशा में ही छोड़ देंगे। ठीक है, निकाल लेंगे हम क्रोशा और साइड को दूसरी साइड पे इस तरीके से घुमा लेंगे और जो फंदे 2 हमने छोड़े हैं वापस क्रोशा में डाल लीजिए इस तरीके से। अब हम पत्ती की सेकंड साइड बनाएंगे। तो क्रोशा के ऊपर आपने बल लगाना है और जो सेकंड वाला हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशा है अब उसको क्रोशा में हम इस तरीके से उठाएंगे और उसमें रिपीट फिर से आपको 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा की लूप्स बनानी है। 2 फंदे तो आपने क्रोशा में निकाल लेनी है इस तरीके से और एक फंदा आपको क्रोशा में ही छोड़ते जाना है। तो 6 हम बनाएंगे। छः इनकम्प्लीट हमारे डबल क्रोशा मुकम्मल हो चुके हैं। पहले हमें एक ही फंदा ओवर करना है, इसके बाद हम 2-2 जो फंदे हैं एक साथ मिलाते हुए इनको ओवर करते जाएंगे। बस लास्ट के जो 3 फंदे बचेंगे ये वाले, इनको एक साथ ही आपने क्रोशा में निकाल लेना है। थ्रेड को थोड़ा सा खींच के इसको प्रॉपर शेप में लाएंगे, पत्ती की शेप में इस तरीके से। तो हमारी फर्स्ट पत्ती कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे किस तरीके से डिज़ाइन को बढ़ाना है ध्यान से देखिए। पत्ती के ऊपर आपको 3 चेन लेनी है। 3 चेन्स लेने के बाद देखिए सेंटर में, पत्ती के सेंटर में आपको 2 चेन जो नज़र आ रही हैं ये वाली, बैक पोस्ट पे आपको जाना है इस तरीके से और बिना बल के इन 2 चेन्स में क्रोशा डालिए और यहाँ पे स्लिप स्टिच हम बनाएंगे। तीन चेन्स को हमने स्लिप स्टिच से लॉक कर लिया है। अब इसके बाद 5 चेन हम बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारा 5 चेन का एक हॉल है, ठीक है, एक पत्ती हमने बना ली। तो अब हम इसमें सेकंड पत्ती बना रहे हैं। तो जो 5 चेन का हमारा ये वाला हॉल है इसमें हमें रिपीट फिर से 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा की लूप्स बनानी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया है सेम तरीके से आपको यहाँ पे बना लेनी है। अब दूसरी पत्ती किस तरीके से बनानी है, ठीक है, एक पत्ती तो हमने बना ली है। तो अब दूसरी पत्ती बनाने के लिए पहले आपको 2 चेन लेनी है। अब हम इस साइड पे नहीं बनाएंगे पत्ती, हम वर्क को इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम इस साइड से पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, क्रोशे के ऊपर बल लगाना है और जो हमारा सेकंड वाला इनकम्प्लीट डबल क्रोशा है ना, उसको हम क्रोशा में उठाते हुए इसमें रिपीट 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा के लूप्स हम बनाएंगे इस तरीके से। 2 फंदे हम ओवर करते जाएंगे और एक एक फंदा हम क्रोशा में ही छोड़ते जाएंगे। अब किस तरीके से इसको ओवर करना है, पहले आपको एक फंदा निकालना है, इसके बाद 2-2 करके हम इसके फंदे ओवर कर लेंगे। बस लास्ट के 2 फंदे हम क्रोशा में छोड़ेंगे और इसको किस तरीके से बनाना है ध्यान से देखिए। ठीक है, लास्ट के ये 2 फंदे हैं आपको क्रोशा में छोड़ लेने हैं और क्रोशा हम निकाल लेंगे। अब वर्क को दूसरी साइड पे इस तरीके से हम घुमाएंगे और वापस इन दोनों फंदों को हम क्रोशा में डाल देंगे। एक साइड हमने पत्ती की बना ली है। अब सेकंड साइड के लिए क्रोशा के ऊपर आपको बल लगाना है और जो हमारा सेकंड साइड का इनकम्प्लीट डबल क्रोशा है उसके बीच में आपको रिपीट फिर से 6 जो आधे डबल क्रोशा है वो बना लेनी है। पांच लूप्स हमने बना लिए हैं, लास्ट का छठा लूप्स हम बनाएंगे। और देखिए इनको ओवर किस तरीके से करना है, पहले एक में से निकालेंगे क्रोशा, अब 2-2 करके जितना भी हमारे पास फंदे हैं हम ओवर करते जाएंगे। बस लास्ट के जो 3 फंदे हैं ना, उन्हें आपने एक साथ ही बनाना है, ये वाले इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 पत्ती हमने बना ली हैं, अब हम इसकी तीसरी पत्ती बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाली हमने एक साइड पे बनाई है और सेकंड वाली पत्ती हमने दूसरी साइड पे बनाई है। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं तो बहुत ही परफेक्ट सी आपकी तुरंत कंप्लीट हो जाएगी। 3 चेन लेंगे, पत्ती जब हम कंप्लीट करेंगे ना इसके ऊपर आपको 3 चेन बनानी है और पत्ती के सेंटर में बैक साइड पे आप देखेंगे तो आपको 2 चेन दिखेंगी, उसमें क्रोशा डाल के इन तीनों चेन्स को आपने स्लिप स्टिच से लॉक करना है इस तरीके से। अब रिपीट आपको 5 चेन्स बनानी है, 5 चेन बनाएंगे और क्रोशा के ऊपर बल लगा के जो आपको 5 चेन का होल दिखेगा उसमें 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा की लूप्स आपको बनानी है। लास्ट के 3 फंदे एक साथ ही हम ओवर कर लेंगे इस तरीके से। तो 2 पत्ती हमने बना ली है, तो अब ये हमारी तीसरी पत्ती है, तो तीसरी पत्ती को आपने 2 चेन लेके इस तरीके से बनाना है। ठीक है, जब हम पहली पत्ती बना लेंगे तो दूसरी पत्ती को हमने घुमा के बनाया था और ये तीसरी पत्ती है तो तीसरी पत्ती को भी सेम आपने जैसे फर्स्ट वाली पत्ती बनाई है वैसे ही बनाना है। तो जब हम चौथी पत्ती बनाएंगे तो फिर उसको घुमा के आपको बनाना दिखाएंगे। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो दोनों साइड पे ये पत्ती की शेप जो है प्रॉपर सेट होती जाएगी। अगर आप एक ही साइड पे सारी पत्तियाँ बनाते जाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, आपका डिज़ाइन सही से नहीं बनेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अब 2 फंदे हैं हमारे पास क्रोशा में, निकाल लेंगे क्रोशा को और साइड हम टर्न करेंगे, घुमा लेंगे अपने वर्क को और वापस इन दोनों फंदों को हम क्रोशा में डाल लेंगे। अब हम पत्ती की सेकंड साइड बनाएंगे, तो सेकंड साइड बनाने के लिए क्रोशा के ऊपर आपको बल लेना है और जो हमारा सेकंड वाला इनकम्प्लीट डबल क्रोशा है आप उसमें ही आपको 6 लूप्स बनानी है। 6 लूप्स बनाने के बाद जैसे हम आपको ओवर करने का तरीका समझा रहे हैं सेम वैसे ही आपको ओवर कर लेना है। पहले एक लूप्स में से ओवर करना है, इसके बाद 2-2 करके लूप्स ओवर करते जाना है। बस लास्ट के जो 3 फंदे हमारे बचेंगे उनको एक साथ ओवर करेंगे जब हम पत्ती की सेकंड साइड में आएंगे। फर्स्ट साइड में तो हमने 2 लूप्स बचे हैं क्रोशा में, क्रोशा को निकाल लेना है। जब हम सेकंड साइड बनाएंगे तो उसके जो 3 फंदे हैं उनको एक साथ ओवर इस तरीके से करना है। इसके बाद हम इसकी चौथी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। जब हम पत्ती एक बना लेते हैं तो उसके ऊपर 3 चेन लेते हैं इस तरीके से। 3 चेन्स लेने के बाद हम पत्ती की बैक साइड पे जाएंगे और जो 2 चेन आपको दिखेंगी उसमें हम क्रोशा डाल के इन 3 चेन्स को स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद रिपीट आपको 5 चेन्स बनानी है, 5 चेन लेंगे और जो 5 चेन का हमारा ये वाला गैप है, जब आप हर पत्ती के बैक साइड पे 5 चेन बनाते जाएंगे और दूसरी पत्ती बनाते जाएंगे तो इस तरीके से हर बार ही आपको ये 5 चेन का गैप दिखेगा और उसमें आपको 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बनानी है
और इसके बाद 2 चेन लेंगे। अब हम पत्ती को घुमा के बनाएंगे, ठीक है। पहले तो हमने ऐसे बनाया था, अब ये हमारी चौथी पत्ती है तो हम इस तरीके से थोड़ा सा इसको घुमा के इस साइड पे बनाएंगे, तो ही प्रॉपर आपकी, आप इसमें डिज़ाइन में लेस बनाना चाहती हैं, तोरण पट्टी जैसे हमने आपको बनाना बताई है, तोरण पट्टी बना सकते हैं, या फिर आप इस डिज़ाइन को बेबी प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका हेडबैंड बना सकते हैं या फिर बेबी फ्रॉक का बेल्ट बना सकते हैं। काफ़ी सारे इसके यूज़ हैं। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है, बहुत ईजी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से आपको गाइड किया है, किस तरीके से हमने आपको बनाना बताया है। बट फिर भी हो सकता है आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए, दिक्कत लगे, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और उसका इंशाल्लाह रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और हाँ, आप कमेंट करके ये भी बताया कि नहीं कि आपको हमारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं, पढ़ के अच्छा लगता है और उसका जवाब देना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। 5 चेन बनाने के बाद जो 5 चेन का आपको ये वाला होल दिख रहा है ना, इसमें आपको 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनानी है। लास्ट के 3 फंदे एक साथ ही आपने ओवर कर लेने हैं इस तरीके से। अब ये हमारी 5वीं पत्ती है, 2 चेन लेके आपको इसको नहीं घुमाना, ठीक है। इसको नहीं घुमाएंगे, उसको ऐसे ही हम बनाएंगे। फर्स्ट वाले इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया में इस पत्ती को हम सेम बना लेंगे। पत्ती कंप्लीट करने के बाद आपको 3 चेन लेनी है। तो यहाँ पे हमने 5 पत्ती का डिज़ाइन बना के आपको समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें मोती लगाना चाहें तो आपकी चॉइस है, बिना मोती के भी 3D डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लगता है। और अगर आप इसको बेबी प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो 3 प्लाई में बनाइए, और तुरंत पट्टी बनाना चाहते हैं तो फिर 4 प्लाई में बनाएं। आई होप आपको ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा होगा। वीडियो को आपने याद से लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप इस तरीके की तोरण बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।